जालोर सिरोही में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम जारी। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। लगातार तीसरे दिन आदर्श का हेलीकॉप्टर पहुंचा रहा है खाद्य सामग्री। गुजरात भी पहुंच रही है आदर्श की मदद। पिछले हफ्ते भर से बादल जमकर बरसे। इस तेज बारिश से पानी पानी हो रहे इलाकों में परेशानियों की बाढ़ सी आ गई। गांव टापू बन गए और लोग मजबूर। पानी ही पानी था, पर पीने को नहीं था, और खाना वो तो बस सोच और सपनों में ही था। विपदा की इस घड़ी में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामाजिक एकांश आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक बड़ा कदम उठाया। फाउंडेशन के संस्थापक मुकेश मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुई लोगों की जिंदगी बचाने की बड़ी कवायद। जहां तक ट्रक और गाड़ियां पहुंच सकती थी वहां वाहनों से, और जहां गांव ही टापू बन गए वहां मदद पहुंचाने के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। आज लगातार तीसरे दिन जालोर के बाढ़ पीड़ित इलाकों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फाउंडेशन के संस्थापक मुकेश मोदी को फोन कर उनके और फाउंडेशन के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं सिरोही अपने संवाददाता के पास। जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, उनको जो फीडबैक मिला उस आधार पर उन्होंने आपको फोन भी किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री का क्या कहना था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन करके मुझे काम करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, और मैंने उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगी थी कि उनके दौरे के समय मैं उपस्थित नहीं था। एक्चुअली जब से ये त्रासदी हुई तब से ही मैं नहीं था यहाँ पर, परंतु काम लगातार हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपके नहीं होने का हमको एहसास नहीं हुआ, आपके कार्यकर्ताओं ने इतना सटीक काम किया और इतना अच्छा काम किया। तो उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर मुझे धन्यवाद दिया कि सारे कार्यकर्ताओं को मैं उनकी बात पहुंचा दूं, और उन्होंने ये अनुरोध किया कि इसी तरीके से आगे भी काम करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। मैंने उनका आभार व्यक्त किया फ़ोन करने के लिए कि एक राज्य की, एक सूबे की मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं फ़ोन करके और हमको हमारे किए हुए कार्य के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के किए हुए कार्य के लिए धन्यवाद दे रही है। तो मैंने सारे कार्यकर्ताओं को भी मैसेज करके और मुख्यमंत्री का संदेश अवगत कराया उन्हें। तीसरे दिन भी हेलीकॉप्टर अपना कार्य कर रहा है, तो ये कब तक चलेगा? लोगों को सहायता इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से मिलती रहेगी? हमारे पास में हेलीकॉप्टर का यह आखिरी दिन है। हमारे को आज तक की ही अनुमति है। आज वहाँ पर लैंडिंग करके और टेक ऑफ करने की आखिरी अनुमति है। इसके बाद में हमारे पास अनुमति नहीं है, परंतु मैंने जो देखा है, मैंने स्वयं नहीं देखा, जो लोग गए हैं उन्होंने जो देखा है और उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अभी भी हेलीकॉप्टर की लगभग 10 दिन के लिए और ज़रूरत है। गांव पानी से घिरे हुए हैं, वहां राहत सामग्री और पहुंचाई जानी जरूरी है। तो जालोर जिला प्रशासन अगर मुझे कहेगा तो मैं उन्हें और आगे 10 दिन के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने को तैयार हूँ, और आवश्यकता है एक से अधिक हेलीकॉप्टर की। तो अगर हमें परमिशन मिली तो हम एक से ज़्यादा हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से तारीफ की जा रही है आदर्श फाउंडेशन के संरक्षक मुकेश जी मोदी के, जिन्होंने वो कर दिखाया जो प्रशासन और सरकार भी नहीं कर पाई। सिरोही से आफ्ताब इरफान, अशोका न्यूज के लिए। आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन ने बाढ़ से उपजी विपदा की इस घड़ी में दिल खोलकर मदद पहुंचाई है। अभी तक 18 किलो खाद्य सामग्री के 25,000 किट सिरोही, आबू रोड, रेवदर, शिवगंज और इसके अलावा बेघर हो चुके लोगों को 2000 टेंट और कंबल भी बांटे गए हैं। इधर जालोर के सांचोर, भीनमाल और रानीवाड़ा क्षेत्र के डूबे हुए गांवों में 10,000 खाद्य सामग्री के किट हेलीकॉप्टर तथा वाहनों से पहुंचाए जा चुके हैं, और मानवीय मदद का यह सिलसिला अभी भी जारी है। गुजरात के बनासकांठा में 21,000 खाद्य सामग्री की किट वितरित की गई, जो आटा, दाल, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, तेल, मसालों सहित कुल 18 किलो की है। इसके अलावा 15,000 सूखड़ी के पैकेट, पीने का पानी, 3,500 दूध के डब्बे, टेंट आदि स्थानीय प्रशासन की मदद से गुजरात के बाढ़ पीड़ित इलाकों में वितरित किया गया है। कल बुधवार से आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचकर उन्हें निःशुल्क चिकित्सा और दवाइयां उपलब्ध कराने का एक अभियान शुरू कर रहा है। आइए लेटेस्ट अपडेट के लिए वापस चलते हैं अपने संवाददाता आफ्ताब इरफान के पास। आफ्ताब, क्या लेटेस्ट जानकारी है अभी आपके पास? हेलीकॉप्टर के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा रही है, जिनका सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है।
आवश्यकता को अधिक देखते हुए आदर्श फाउंडेशन के संरक्षक मुकेश जी मोदी ने तीसरे दिन भी हेलीकॉप्टर को रोकने का निर्णय किया और उस हेलीकॉप्टर से गांव-गांव में राहत सामग्री पहुंचाने का निर्णय किया। सिरोही से आफ्ताब इरफान, अशोका न्यूज। एक सलाम बनता है मानवता को बचाने निकले इन दीवानों के नाम, आपका भी हमारा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोका न्यूज।